जय हिंद दोस्तों। ये वाहिगुरु डेयरी ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में है। अमित चोपड़ा है मेरे साथ में, और इसके पास जो पशु पालक आए हैं खरीदने के लिए वो गुजरात और मध्य प्रदेश से हैं। गाय बहुत अच्छी दिखाते हैं और समझाते भी हैं कि कौन सी नस्ल में है, कौन सी नस्ल में नहीं है। उन कहानियों की किताब जो पड़ी हुई है, ये छापी गई है। पशुओं का ज़्यादा है इसमें। अगर मैं कहूँ कि 100 से अधिक बीमारियों का इलाज इसमें बताया गया है तो शायद कम ही होगा। बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उनका कारण रहता है बीमारी का, और क्या उसका इलाज होगा, इन सारी बातों को हमने माहिरों से जानकर समझ करके, हमारे सदस्यगण जितने हैं सभी ने सेमिनारों से, विचार गोष्ठियों से और जो सरकार के द्वारा आयोजन किए जाते हैं उससे जो जानकारी हासिल की है उसको उन्होंने लिख के दिया, हमने उसको छाप दिया है। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। अमित चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर वाहिगुरु डेयरी फार्म पे। अपना कीमती समय दिया आपने हमें। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? अजय आद्रोजा, गुजरात राजकोट। राजा को पहली बार आए? हाँ, वाहिगुरु में पहली बार आया। आपका क्या नाम? राम भाई। राम बोखिरिया। राम बोखरिया। हाँ, गुजरात से हैं? गुजरात से। उन्हीं के साथ में है? हाँ, साथ में। पहली बार है? नहीं, दूसरी बार आए थे। पहले पहले इनके कितनी पास ले गए थे? 9 गए। तो ठीक है। हाँ, ठीक है। कितने की ले गए थे? वो 1.60 के आसपास की ले गए थे। कितना दूध था? तो 20-25 लीटर था। जर्सी लेकर गए थे। जर्सी? हाँ। ज़्यादा ले लिए पैसे? नहीं, ज़्यादा नहीं लिए। ज़्यादा नहीं लिए? नहीं लिए। कितना दूध है उसका? तो अभी 15-20 लीटर पर चल रही है, तो क्योंकि 1 साल हो गया है लेकर गए थे। अच्छा, ये जो जोड़ा घुमाया है हाँ जी, किन के लिए है? ये अजय भैया ने लिया है, साथ में इनके डॉक्टर साहब भी आए हैं। हाँ। तो इनकी सिलेक्शन से पहले भी अजय भैया का बहुत अच्छा फार्म है, बहुत डॉक्टर अच्छी साहब कौन है? ब्रीड है। हाँ, डॉक्टर साहब का भी इंट्रोडक्शन करवा इनका देता भी कमीशन होता है? हूँ। नहीं, एक पार्टनर ही है, एक ही फार्म है, खुद खरीदी है उन्होंने, कमीशन वाला कोई नहीं है इसमें। आप टिका लेते हो कि नहीं, ले लो ले लो? नहीं, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है, ये खुद परचेजर ही तभी है। तो और दोबारा लेके आएंगे। 6 गाय राम भाई ने ली है, 6 गाय डॉक्टर साहब ने और अजय भाई ने ली है। कमीशन कितने वाला पैसे है। लगाए इस पे? ये जोड़ा एक्चुअली लिया 3,10,000 रुपये एक का। दिखाइए अभी। हाँ, अभी एक दिखाई है, इसी वीडियो में एडिट करके दूसरी भी साथ में दिखा कितने देते हैं। दांत में है? दांत में अभी खीरी है बछड़ियाँ, दूध के दोनों? दांत दोनों ही खीरी है, बहुत अच्छी हाइट है, कंधे तक पहुँचती है। ये देखने लगता है पूरे मुंह भरी हुई है। हाँ जी, वो हेल्थी बहुत है, बछड़ियाँ संभाली बहुत हुई है। हाँ, मैं अभी दांत दिखा देता हूँ वीडियो पे। एक्चुअली बहुत अच्छी जेनेटिक है, बहुत पुराना फार्म है उनका। मैं पीढ़ियों की बात पे तो नहीं जाऊँगा, इतनी जनरेशन है, लेकिन कम से कम 50 साल हो गए हैं उनको डेयरी फार्म में। एक आयुष की है, उसको ब्लेसिंग का सीमन लगा हुआ है। एक 40-432 की है, उसको आयुष लगा हुआ है। कितने दूध वाली है? उम्मीद है कम से कम 35 लीटर फर्स्ट टाइम। जैसे कि अभी इनका टाइम बाकी है, सर्दी में डिलीवरी कर रही है, उस हिसाब से 40 लीटर दूध देना चाहिए इनको। कितना समय बाकी है? समय एक 5 महीने की प्रेग्नेंट है, एक 3 से कुछ ऊपर है। तो सर्दी में जाके भी आएंगे? हाँ जी, सर्दी में जाके भी आएगी। तो 40 की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली एक बात और है ना, जैसे अभी गर्मी का समय है, अभी थोड़ा रेडी गाय लेने में या दूध चालू दूध वाली गाय लेने में परेशानी है, तो इसलिए डिसीज़न लिया है इन्होंने भी, कच्ची लेते हैं, एक तो समय मिल जाएगा फार्म पे सेट होने में, और एक बहुत अच्छे टाइम पे डिलीवरी कर रही है, 9वें-10वें महीने में, फिर लंबा दूध मिल जाता है आगे। आपके पास कितनी है पहले? मेरे पास अभी 20 गाय है। कितना दूध होता है? होता है 350 खेती? खेती है, ऑयल मिल का काम है। है? ऑयल मिल का मेरा काम है। ऑयल मिल का काम है। और अभी दूसरा मेरा 20 गाय का शेड अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। अच्छा टोटल मेरा एक साल में 50 गाय करने का प्लानिंग है। अच्छा। अगले 25 तारीख को फिर अमित जी के पास आने वाले 20 गाय खरीदने के। ऑयल मिल में कब से हो? मैं 7 साल से हूँ। कितना बड़े?
अभी 2 करोड़ का प्लान है। आप कितना पढ़े हैं? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, डिप्लोमा एग्रीकल्चर किया हुआ है। अच्छा, मैंने मार्केटिंग में काम किया 7 साल। क्या रेट चल रही है सरसों? सरसों नहीं, वो मूंगफली का हमारा है। मूंगफली का हाँ। क्या रेट चलता थे? मूंगफली अब 20 केजी का वहाँ पे 1100 रुपये है, क्विंटल का 5500 रुपये। 5500 हाँ, सेल हो जाता है? हो जाता है सर। कितनी प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन हमारे है एक दिन की 500 डब्बे की। अच्छा, पूरा साल चलता है काम? नहीं, 7-8 महीना चलता है, 7-8 फिर ऑफ सीजन में बंद भी रहता है। कितने वर्कर हैं? वर्कर हमारे यहाँ 6 लोग हैं, और मेरा पूरा जो फैमिली जो है वो गवर्नमेंट अफसर में लगे हुए हैं। अच्छा, आप नहीं गए? नहीं, मैं मतलब नौकरी छोड़ दिया मैंने। मैं भी बाहर में था, बाहर क्रॉप साइंस पेस्टिसाइड की जो कंपनी है, मैं उसमें जॉब कर रहा था 2012 में। उस टाइम मेरी 40,000 सैलरी थी, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी। पास 50 गाय आसपास गिर है और बाकी का मैं लेकर गया था। वो कितने दूध वाली हैं? गिर तो एवरेज, गिर में ज़्यादा दूध नहीं है, डाइवर्ट हो 10-12 रहे हैं लीटर एक्चुअली, ये है। गिर से एचएफ पे डाइवर्ट हो रही गिर है। से चप्पा रहा है। डाइवर्ट हो रहे हैं? हाँ। क्यों? दूध थोड़ा कम है गिर में, कितना दूध देती है? 10-12 लीटर देती तो है। दाम भी तो ज़्यादा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घी ज़्यादा महंगा है, वो सब कहने वाला है। कहने वाली बात है। हाँ, तो महंगा नहीं है कुछ ऐसा। इसका मतलब लोग गिर से छोड़ देंगे? धीरे धीरे वाइबल नहीं होगी तो क्या करेंगे? अच्छा, गिर दूध नहीं है तो दूध बगैर तो कैसे हम आगे चले? लेकिन दूध है तो गुणकारी। गुणकारी है, पर वो समझने वाला ही चाहिए ना। ये लोग समझाते नहीं। ये लोग यहाँ तो थोड़ी गिर है तो वो समझेंगे। हाँ, अगर ये समझाएंगे तो इनकी गाय नहीं बिकेंगी फिर। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, एक्चुअली कैसे है, राम भाई ने कोशिश बहुत की है गिर में, अच्छा नाम है इनका, बहुत अच्छी ब्रीड भी इन्होंने तैयार की, लेकिन एक टाइम पे आके ना वो 20-22 लीटर दूध से नहीं बढ़ी, फिर प्रेगनेंसी पे एकदम से कम हो जाती है। मैं गाय को गलत तो नहीं बोलना चाहता, ये खुद ब्राज़ील भी गए इन गायों की ब्रीड को डेवलप करने के लिए, लेकिन उस पर्पस पे पहुंच नहीं पाए। जब एक कमर्शियल डेयरी फार्म को सोचा जाता है ना, तो इंडिजीनियस ब्रीड में कमर्शियल नहीं आप देखो कर सकते। अपने यहाँ की हाँ जी, नस्ल को डेवलप करने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ता है। जाना पड़ा बिल्कुल, जबकि वो ब्रीड यहीं से गई थी कई जबकि सौ breed साल यहाँ से पहले। गई। ठीक है, पर वहाँ पर काम हुआ है ब्रीड पर, हमारे यहाँ इतना काम नहीं हुआ। ब्राज़ील में काम हुआ। फिर भी हम कहते हैं कि हम लोग महान हैं। देखिए ये तो कर्म महान बनाता है बंदे का, बातें महान नहीं बनाती। कर्म करना पड़ता है, उन्होंने कर्म किया है। तो ये जोड़ा कितने का लेके दिया गाय का? 3,10,000 रुपये का। 3,10,000। हाँ जी, कितना कमाया इसके लिए? अभी तक तो मेरे को सारा ही दिल करता है खुद रख लूँ। कितना घुमाया? घुमाया ये 2 दिन में हो गया था लोट पूरा इनका। कितने 12 गाय? एनिमल लिए। कितनी गाय? 12। कहते तुम लोग घुमाते बहुत हो, फिर खर्चा करवाए, कहते हमारा इतना खर्चा हो गया। दो नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी तो रहने पीना खाना घूमना कोई खर्चा नहीं से लिया। एक्चुअली अच्छे एनिमल के लिए जब हम सिलेक्शन करते हैं ना एनिमल की, तो उसके लिए नेचुरली बात है घूमना ही पड़ेगा। सामने वाला फार्मर भी नहीं चाहता कि मैं अपनी अच्छी एनिमल बेचूं, खास करके फर्स्ट टाइमर बछड़ी, और लेने वाला चाहता है मैं यंग एनिमल लूं ताकि 8-10 बेहतर अंदर रहे। और ये भी लोग अब जेनेटिक पे काम करना चाहते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। पिछले 30 साल से कम इनको बोल रहे हैं घर पे बछड़ी तैयार करो, लेकिन अब गुजरात उस लाइन पे आ गया है पिछले 2 साल से। अपने लिए तो तुमने देसी गाय रखी हुई है, और इन लोगों को तुम हटा रहे हो वहाँ से। नहीं, एचएफ भी रखी है, एक्चुअली वो शुरू से ही रखते हैं। एक नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा मयूर रासड़िया नाम है, गुजरात से, गोंडल राजकोट डिस्ट्रिक्ट के गुजरात से आ रहा हूँ। डॉक्टर? हाँ, मैं गुजरात गवर्नमेंट में लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, पशुधन निरीक्षक के रूप में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। कितने साल का कोर्स था वहाँ बैठने? मैंने तो डिप्लोमा ही किया है 2 साल का। हाँ, 2 साल। 2 साल का। कितना खर्चा आ गया? कितने खर्च में? हाँ। वो तो गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट। कितना पढ़े लिखे हैं आप? 10 ग्रेजुएशन के बाद मैंने LI किया, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का कोर्स। अच्छा, आप ये 1 नंबर आपने खरीदी। हाँ सही, अच्छा। कितनी ब्रीड है? प्योरिटी ब्रीड है। अमित भैया और विशाल भैया ने है अच्छी ब्रीड ले ली है हम हमारे के लिए। कितनी ब्रीड है 1 नंबर में? फुल ब्रीड है जी। दूध दांत में है? हाँ, खीरी है। कितना समय मांग रही है? समय ये अभी एक्चुअली 5वां महीना ही लगा है इनको। 90% 1 ब्रीड नंबर मान 2 सकते हैं? नंबर, हाँ जी मान सकते हैं। 90%। प्योरिटी तो इनकी पूरी है, मैंने एक बार पहले भी बताया था। जो इंडिया में एचएफ है उनको अभी कभी 100% तो नहीं बोल सकते, कोई भी चाहे कंपटीशन की वो गाय हैं, क्योंकि यहाँ पे सीमन इंपोर्ट हुए हैं, गाय नहीं इंपोर्ट हुई।
लेकिन ये बहुत अच्छी जेनेटिक है, लंबी जेनेटिक वाली हीफर्स है ये जानकारी है भाई, ध्यान से सुन लो बात। कोई ब्रीड में कहता है तो मत मान लेना। हम तो ऊपर चर्चा कर रहे थे हाँ जी जी। कि ये दवा दे दी, ये दवा दे दी, 3-4 इंजेक्शन लगा, हाँ जी। अभी और नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली जैसे ना एक गाय को टेम्परेचर था, तो 2 घंटे बाद दोबारा टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया, 106 हो गया। तो फिर प्रिकॉशन के लिए हमने उसको एवल और बेरिनल दिया अभी, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट डे था, अब टेम्परेचर को भी हम देखते हैं बुखार किस कारण से हुआ, एनिमल को बुखार क्यों है, मस्टैटिस की वजह से बुखार है या अभी डिलीवरी की है या मिल्क फीवर है, क्या उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो बेरिनल देने के बाद भी अभी आधे घंटे तक तो फीवर उतरा नहीं है, इसलिए अगली दवा की बात कर रहे थे। लेकिन वापस आता हूँ मैं, ये टेम्परेचर क्यों हुआ, ये गायें आई है दिन में ट्रैवल करके, बाकी सभी गायें हमने मंगवाई रात को ठंडी के टाइम पे, वो गायें आई थोड़ी धूप में, तो धूप के कारण भी स्ट्रेस हो जाता है, उस कारण भी बुखार हो जाता है। अब इसको और 2 घंटे एनालाइज करेंगे, अगर रात तक लगा कि हाँ भी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, वैसे तो गाय खा पी रही है, एक्टिव है, पानी पी है, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीजर होता है हमारा अगले दिन, हम ऑक्सी देते हैं उसको NS में डाल के 100 ml। कोई भी गाय का थोड़ा पुराना बुखार होता है 2-3 दिन, आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं, टेम्परेचर नहीं उतरता, तो आप 3 दिन कंटी उसको ऑक्सी दे सकती है NS में डाल के 100 ml, तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट है, टेम्परेचर उतरेगा ही उतरेगा। अभी तो ये लोकल में आपके यहाँ चल के आई, हाँ जी बिल्कुल। अभी इन्होंने बड़ा लंबा सफ़र करना है, बिल्कुल कम से कम सही होगा कह- 1000 किलोमीटर। हाँ जी 1000-1200 तो तब किलोमीटर। क्या हाल होगा? देखिए एक्चुअली एनिमल तो दूसरे भी आए हैं सभी, ठीक है। कोई एनिमल अल्टीमेटली लोड ले लेता है अपने आप, जगह चेंज करने की वजह से। फिर मैंने बताया ये धूप में आई है गाय, उसमें गाड़ी वाले की गलती बोलो, किसी की बोलो। अब जब यहाँ से ट्रैवलिंग होगी, खास करके गर्मी में, जहाँ का ये रास्ता है वो एक स्टॉपेज में भी गाड़ी पहुँच सकती है, लेकिन हम 2 होल्ड करवा रहे हैं ताकि इस टाइम 6 बजे से पहले गाड़ी नहीं करनी लोड, इन दिनों में 6 बजे के बाद लोड करें। और गाड़ी वाले को अल्टीमेटम है सुबह 8 बजे से पहले 7 बजे के आसपास अनलोड करनी है गाड़ी। रात के टाइम पे चलेगी तो स्ट्रेस नहीं आता, वैसे भी ये फर्स्ट टाइमर है, दिन में धूप में चलती है तो 2 घंटे में ही एनिमल को बुखार आ जाता है। अच्छा ये बताओ, अपनी बड़ाई मत समझ लेना। हाँ जी जी। हम ये कहते हैं कि बहुत से व्यापारी हैं पंजाब में, हाँ जी वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ठीक है जी। इतने जानकार भी नहीं हैं। हाँ जी जी। तो जिस ढंग से आप बात कर रहे हो, ठीक है जी। इनकी रवानगी से पहले क्या क्या करना है, हाँ तो जी। वो सब भी ऐसे करते हैं देखिए कोशिश तो हर बंदा करता है, या जितनी वहीं से बात बिगड़ती है? फ़र्क तो वहीं से पड़ता है। ट्रैवलिंग की मैनेजमेंट तो डेयरी फार्म में एक पिलर है, एक तीसरा पिलर है, फीड ब्रीड के बाद मैनेजमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। कैसे इनको ट्रैवलिंग का फर्स्ट एड इनका क्या है, गर्मी का क्या है, सर्दी का क्या है, सबको आइवरमेक्टिन दिया है, सबको ड्यूराफ्रोजन दिया है, और साथ में इनको लिक्विड बोत लिया है हमने पिलाने के लिए, एनर्जी बूस्टर के कितनी रूप में। दवाइयाँ हो जाती है साथ में? वही मौसम के हिसाब से इस टाइम एक गाड़ी की 10,000 की दवाई जानी चाहिए कम अपने से पास ही दे देते हो? कम। चलो जितनी देर मेरे अंदर खड़ी रहती है, जो कुछ ट्रीटमेंट होता है वो तो हम कर देते हैं, लेकिन जो साथ में जाती है फिर वो कस्टमर खर्च करता है। अच्छा एक बात करूँ, आप लोग मत सुनना भाई, हाँ जी। ये जब दवाई जो देते हो इसमें भी उल्ट पुलट हो जाता है, हेरा फेरी कुछ? नहीं नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, आजकल हर बंदा जानकार है, कंपनी की मेडिसिन होती है, हर तरफ पता है लेस कितनी है। ये तो नए चाहे नए भी हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ बंदा ये बोल देता है इससे ज़्यादा लेस कहीं नहीं मिलेगी, बोल देते हैं। हाँ बोल देता है। अगर कोई नया आ जाता है जो जानते ही नहीं है, वो हो सकता है। देखिए अब पता क्या है, एक तुम अपने कारोबार, दिल की बात बताओ। मैं वही बता रहा हूँ अपने, एक बहुत बड़ा व्यापार है, वो आपका कर्म है, आप उसमें कमा रहे हो, उसके बाद भी कहीं आपको सोचे ना छोटी छोटी चोंच मार के पेट भर लेंगे, फिर कभी नहीं भर सकता, फिर व्यापार में ही नहीं भर सकता, फिर वो दवाइयों में या गाड़ियों में क्या भरना। चलो अगले दिखाओ। पहले जो दिखाए 2 जोड़े हाँ जी जी। और अब दिखाए हैं, हाँ जी। तो फर्क आपको नजर आया? हाँ जी फ़र्क है जी। क्या फर्क है? फ़र्क ये है, जो इसमें ये बड़ी वाली है ये थोड़ी लेट कंसीव
करवाई है फार्मर ने, लेट प्रेग्नेंट हुई है। और दूसरी चीज़ है बॉडी वेट बहुत अच्छा है, हाइट बहुत बड़ी है और ये तैयार है, ये ज़्यादा कच्ची नहीं है, इनको 20-20 दिन ही बाकी है। दोनों को हाँ जी, दोनों को। कितने दूध वाली? देखिए दूध की बात में ज़्यादा तो नहीं मैं पढ़ता, चलो फार्मर भी बहुत समझदार हैं, आप भी काफ़ी गायों को देखते आ रहे हैं, अच्छे दूध वाली बछड़ी हैं, लंबा चलने वाली है। दाम क्या है? दाम एक बछड़ी 1.55 की है, एक 1.65 की है, ऐसे मिला जुला जो के। डॉक्टर को पहले 1 नंबर के दिए है उसका क्या दाम है? जो 1 नंबर 2 नंबर वो गई थी, हाँ। वो 1.35 की थी, 2.70 का जोड़ा था। इनसे कम है? हाँ जी, इनसे कम थी। तो इनमें ऐसी क्या खासियत? इनका साइज बॉडी वेट ज़्यादा है, बड़ी है बछड़ियाँ ये। अच्छा, हाँ, दूध की कैपेसिटी का भी फर्क है, फिर वो कच्ची है, वो उनको टाइम पड़ा है ज़्यादा, अभी ये अब क्लोज आ गई है ना, इन पे खाने का खर्चा नहीं है अब। जब वो तैयार होंगी दूध हाँ पे जी, ब्याह जाएंगी, कितनी हाँ की जी, होंगी? हाँ, फिर वो इसको क्रॉस भी कर सकती है इस रेट को। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि उसमें क्वालिटी है और अभी उसकी ग्रोथ बहुत बाकी है उनकी। ये एक 2 दांत है, एक 4 दांत है, उनकी अभी ग्रोथ बहुत बाकी है। पीक पे जाएं क्या उम्मीद है? देखिए 35 से नीचे कोई भी नहीं है, सर्दियों में? 40 प्लस वाली भी हैं। हम दूध कम बोलेंगे ना, इनके पास दूध ज़्यादा निकलेगा तो थोड़ा और ज़्यादा कस्टमर रिगार्ड करता है, आपने इतना बोला था दूध ज़्यादा अच्छा मिला है हमें। वो हाँ विशाल जी। मिला ना मुझे, हाँ तो जी, मैंने कहा इंटरव्यू करते हैं। हाँ जी, कहता नहीं, कहता आप सवाल गलत करते हो ठीक है जी। और उसका जवाब नहीं होता। गलत सवाल का क्या जवाब होगा? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं विशाल कहेगा या मैं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मुझे सवाल ही कहता गलत आपके। आप गलत पूछिए तो भी कोई नहीं, नहीं कभी पूछा नहीं है आपने गलत, हाँ। लॉजिक वाली बात ही है, लेकिन आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अजय भैया से अच्छा, वो पूछ सकते हैं, राम जैसे वो भैया। ये ट्रेंड चला हुआ है ना हाँ कि जी, वो यूट्यूब पे डाल के बता देते हैं कि ये इतना दूध देगी, इतने लैक्टेशन की है। हाँ जी। एक्चुअली बात होती नहीं है। तो आप कितनी बार किए हो ये काम? मेरा काम किया मैंने, यही तो मेरे को तो पता नहीं था, 1 मिनट बाद आपने ये पूछना है, मैं शुरू से यही कुछ ही बोल रहा हूँ। रेट के मामले में, दूध के मामले में बहुत डर के कम ही बोलने की कोशिश करते हैं। नहीं, फंस जाते हैं लोग इसमें? बिल्कुल फंसते हैं, सही हर बात। रोज हर रोज फंसते हैं। हाँ। तो मेरा कहना थोड़ा गलत हो जाता है, अगला कहता कंपटीशन वाले, कभी हम किसी भाई को देखो, हम गलत कह नहीं- रहे हैं, हम इनके माध्यम से कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं को कह रहे हैं। नहीं नहीं, इनको ना सभी पकड़ अच्छे- लेना। सभी अच्छे हैं, हमारी तरफ से सभी अच्छे हैं। कस्टमर मैं बताऊँ, मैं 2 साल से पंजाब आ रहा हूँ। अमित भाई जो है वो मेरा मौसी का लड़का तो नहीं है, जो मेरे जो अनुभव जो पंजाब में हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। मैं 2 साल से पंजाब आ रहा हूँ। यहाँ जो गाय बेचने वाले लोग होते हैं ना, वो वीडियो बनाते हैं, इधर आ जाओ 1 लाख प्लस में आपको लोट मिल जाएगी। जब अब पंजाब आए, 8 दिन से पंजाब में घूम रहे हैं, 10-12 लोगों ने हमको फ़ोन कर दिया, हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ। ये बंदा ने हमको एक भी फ़ोन नहीं किया। उसको मालूम भी था कि अजय भाई इधर है, तो भी उसका मेरे को फ़ोन नहीं आया। और जब मैंने उसको फ़ोन किया कि अमित जी मुझे बछड़ियाँ चाहिए, तो उसने मुझे एक ही जवाब दिया कि भैया अभी मेरे पास खड़ी नहीं है, आप आ जाओ, मार्केट से घुमाएंगे, फार्म में घुमाएंगे, आपकी जो पसंद है ले लो। इसके अलावा जो दूसरे यहाँ बेचने वाले लोग हैं ना, वो गलत सलत करके किस कस्टमर को या बुला तो लेते हैं, लेकिन वो वाला माल उसके पास होता नहीं है। वो पीछे ना ऊपर वो फोटो लगी हुई है, हाँ वो हमने बहुत दूर की सोचते हैं, हाँ हमने इसीलिए लगवाई है हाँ, कि ताकि इनको उस बात की शर्म आएगी। शर्म आए, इसलिए ऐसा ये 100 बार सोचेंगे करने से पहले। सही है। दूसरी बात है कि ये काम पुराना है, हाँ दूसरी शर्म वहाँ मारेगी, हाँ दो तरह की बदनामी हो जाएगी। और तीसरी बात कि आगे का जो फ्यूचर है हाँ, वो ब्राइट नहीं रहेगा। सही है। क्या कहा मैंने? बहुत अच्छी बात की है, जैसा बीजेंगे बोएंगे वैसा ही काटेंगे। नहीं बताया, ऊपर फोटो लगी है ना। बिल्कुल, माता पिता जी का हर वक्त वो अब ये देख जो रहे भी हैं, काम बड़े करेंगे तो बुजुर्ग बदनामी देख उनकी रहे हैं, होगी। उनकी पहले। सही बात। ये आ गए दोनों, हाँ जी, 2 दांत में। दूध के दांत में है दोनों बछड़ियाँ, राम भाई लिए राम भाई ने लिए। कितने पैसे लगाए? पैसे तो बहुत लगा, कितने? 4 लाख लगे। आप इतनी बड़ी बड़ी गाय ले जा रहे हो, पहले आपके पास गए हैं, हाँ, संभालो कैसे? थोड़ा सा एक्चुअली एक बार आकर गए हैं तो संभाल लें। उतना एक्सपीरियंस हो गया?
तो गिर का तो 15 साल से काम कर रहे हैं, तो इसका? गाय तो गाय है। इसका तो ये तो किताब है पूरी। तो जो इस लाइन में कोई कभी समझदार नहीं होता। अब आगे आगे 20 साल चले जाओ फिर भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। कोई इसमें इस लाइन में मैं ऐसा नहीं समझता कि भाई 2 पूरा लाख होशियार है। 4 लाख लगाया। हाँ 4 लाख। कितना दूध के उम्मीद है इनसे? उम्मीद तो 40 की कर सकते हैं, बाकी तो कितना समय बाकी है? बाकी उसको 3 महीने बाकी। नहीं, हाँ 3 सातवें महीने में। साइलेज कहाँ से ले जाओगे? साइलेज खुद का बनाया। हाँ, ये यही काम करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम। नहीं खुद का साइलेज बनाया। आजकल मंडियों में पिछली हाँ बार जी। भी बताया था, हाँ जी, बिल्कुल सही कह इस रहे बार हैं। भी वही हाल है। वही हाल है मक्की का। सरकार को कोई मतलब नहीं है पशुओं का चारा जैसा मर्जी जाए, वैसी खुली पड़ी हुई है, रोजाना भीगती है, रोजाना इकट्ठी होती है। और जो ट्रैक्टर ऊपर से निकलते हैं, जब वो कड़ा निकलता है ऊपर से, जो चूरा बन जाता है, आटा बन जाता है, वो भी पूरे गोले बन जाते हैं बीच में मिट्टी के साथ में, बीच में बजरी, बीच में सब कुछ। कौन पंखा लगाता है उसको? कोई देखने नहीं आता है। वैसे जब गेहूँ और धान आता है ना, हाँ जी। तो मंत्री भी आएंगे, एमएलए भी आएंगे, डीसी भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। हाँ और जी। मक्का के में देखो पूरा बार लगे हुए, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा, किसी को कोई देखने नहीं दिया है। इस बारे ये में पशुओं को जाने हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो तो बेजुबान जानवर है। अजय जी भी बहुत अच्छी बता सकते हैं, क्योंकि ये खुद अपनी फीड भी बना के बेचते हैं। क्या-क्या इनको मिलाते हैं पूछिए फीड में? हाँ कैसी आइटमें लेते हैं। फीड जो बनाते हैं उसमें 15-17 आइटम डालते हैं। अच्छा। पहले तो हम डालते हैं उसमें खली, सरसों की खली हो गई, हाँ कॉटन सीड की खली हो गई, हाँ कॉटन सीड डालते हैं, हाँ सोया डीओसी डालते हैं, हाँ सोयाबीन डालते हैं उसमें, मक्का डालते हैं, थोड़ा गेहूँ भी डालते हैं उसमें, दिलिया करके पीस के, बाईपास फेट डालते हैं, हाँ। मोलासिस डालते हैं, मिनरल मिक्सचर डालते हैं, विटामिन AD3 का पाउडर डालते हैं। ऐसे टोटल मिला के टोटल 15-17 आइटम बेचते हैं। उसमें जो हमारा रेशिया जो होता है उसमें प्रोटीन होता है 27%, 26.5 से 27%, और फैट रहेगा 7% के आसपास अप्रोक्सीमेट। फीड जो खुद की बनाए वो तो बेहतरीन अच्छी है, क्योंकि हम सामने देख सकते हैं ना उसमें हमने क्या मिला है। हम किसी कंपनी की ऐसे नहीं बोल रहे कि वो कंपनी ऐसी है, लेकिन जो फार्मर, जो छोटा फार्मर है, इसके लिए नामुमकिन है घर की फीड बनाना, क्योंकि ये 15-17 आइटम जो है उसको लेने में भी उसको दिक्कत पड़ती है, कभी वो मिलती है कभी नहीं मिलती है। क्या नाम रखा फीड का? मेरा यमुना वोल इंडस्ट्री से चल रहा है। हमारी ब्रांड का नाम गौमुखी के नाम से आ रहा है। गौमुखी। 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 हाँ। कितने पैसे लेते हो? किसका रेट क्या है? रेट मेरा मान लो भी 1800 रुपये 50 kg का। कुछ ज़्यादा ले कम कर दो? नहीं, उसमें क्या है, जैसे क्वालिटी के उसमें थोड़ा ज़्यादा लगे तो 50 रुपये का डिस्काउंट भी दे देंगे। मार्केट रेट से मतलब डीलर रेट कितना डिस्काउंट दे दोगे? 50 रुपया डीलर रेट दे दीजिए उसको। अच्छा। जो नहीं, अगर 1800 कोई किसान डायरेक्ट लेता फिर? किसान का तो मान लो हमारा 1800 रुपया रेट है, लेकिन आपकी जो चैनल के माध्यम से जो हमारे पास कोई आएगी तो उसको सीधा हम डीलर के रेट पे दे सकते हैं। वेरी गुड। मक्का क्या रेट है? मक्का अभी हमारे वहाँ है कोई 24-24.5 रुपये किलो। यहाँ तो आपको कम में दिलवाते हैं, गली सड़ी डाल दो बीच में। वो सही है, वो लेकिन कौन सा हमें- देखने आते हैं? अरे नहीं, वो सड़ा वाला मक्का डालेंगे तो फिर हमारी इज्जत जाएगी ना। हमारी इज्जत, इज्जत पैसा चाहिए, इज्जत का क्या करना है? पैसे कोई इस जीवन में हमें पैसा ही नहीं चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए और ईमानदारी भी चाहिए। ये बेजुबान जानवर तो नहीं डॉक्टरों समझते का काम कैसे चलेगा? तो सही शाम काम करोगे, गायों को सही खिलाओगे, सही दूध देंगी, तो कौन डॉक्टरों पर जाएगा? नहीं, वो डॉक्टर के पास जाना मरवा वो तो- देंगे तुमको? नहीं, डॉक्टर को भी नहीं मरवाएंगे, उसका काम वो तो करते ही रहेंगे। लेकिन जो मेरा एक असूल है, ईमानदारी से जो काम करेंगे वही तुम्हारा सही रहेगा। कितने की है? ये समथिंग 140-42 के आसपास। एक्चुअली ऐसे इनको मिला जुला के एवरेज गिरी है 1.5 52-55 ये की। बड़ी बड़ी गायों के लिए तुम कैसे इम्प्रेस कर लेते हो लोगों को? ये गायें इम्प्रेस करती है इनको। ये शायद घर से मेरे को लगता है 1.25 लाख के लेने आए होंगे। ये चीज़ें देख के इन्होंने बोला कि हमें 2 लाख के नीचे ऐसी बछड़ी नहीं कहीं भी मिली 2.5 लाख के, तो ये 1.5 का भाव बना है। एक जगह हम कल वीडियो बना रहे थे, हाँ जी, तो वो खरीदार आए थे, 4 गाय उन्होंने ली, 4 ठीक। या 5 गाय ली। ठीक है जी। तो वो उनके साथ में हाँ जी, 2 लोग आए थे दिलवाने के लिए। ठीक है जी। उन्होंने 2 लोग यहाँ वहाँ के आके लोकल पकड़े, अच्छा जी। 4 हो गए 4 हो गए दिलाने वाले। दिलाने वाले। ठीक। 2 पार्टी हो गई दिलाने वाली। ठीक है जी। एक तो कमीशन उनका हो गया हाँ जी, जो वहाँ से साथ आए, ठीक है, एक इनका हो गया कमीशन। सही है। तीसरा कमीशन जैसे आपने बेचनी है, बेचनी है, तीसरा तीनों- उसका कमीशन हो गया। सही हमने बात। उससे पूछा भाई, उसने कहता अंकल एक बात उनको बोल दो। मैंने क्या? कहते इनसे बोलो कि सीधे आया करो। हम्म, मैंने कहा तुम बोल दो।
तो कहता तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, दोबारा फिर हम आपको लाएंगे नहीं है, हाँ आप बोल दो धीरे से। हाँ तो मैंने क्यों, मैं कितना कमीशन है, कहता 5,000 इनका कमीशन है। हाँ जी मैं तुम्हारा कितना, मैं कहता 3,000। हाँ मैं तुम्हारा भी 5 ही होगा, हाँ तुम छुपा रहे हो, कहता नहीं इतना ही है। हाँ तो अगर उतना भी मान लो तब भी 8,000 हो गया। अल्टीमेटली वो चढ़ना तो गाय पे ही है, जेब से तो देना नहीं किसी ने। हाँ वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि जिसमें खरीदना है हाँ जी तो सीधे आए। देखिए ये इस चैनल से प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा मिला है सीधे आने वाला। पहले तो किसी को पता ही नहीं था कहाँ ब्रीड मिल रही है, कहाँ वो लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा आधार है। इसके बाद तो कस्टमर को फिर खुद समझना चाहिए कि मेरे को जानवर खरीदना है, दिलाने वाले का क्या काम है। हाँ नॉलेज के लिए अच्छा डॉक्टर लेके आइए, अच्छा फार्मर लेके आइए जो आपको पता है कि ये लोग फार्मर हैं। मिलते नहीं, डॉक्टर ले आओगे वो भी गांठ साँठ गांठ कर देते हैं। तुम लोग पटा लेते उसको भी। नहीं बिल्कुल हमारे इधर जवाब है इस चीज़ का, इस चीज़ का बिल्कुल जवाब है। 1 रुपये का भी कभी आप ये जमा के देख लेना, किसी से फ़ोन करवा लेना कि हाँ अभी इतना चाहिए मेरे को गाय लेनी, हमारा क्या जवाब होगा वो पता लग जाएगा। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हम लोग? बहुत पापड़, कम लाखों किलोमीटर गाड़ियाँ चली हैं, किताबें छपी हैं, कई कई जगह पे घूमे हैं, तो इस चीज़ का लाभ भी मिला है बहुत लोगों लोग को। अब भी सच नहीं मानते, फिर भी ऑनलाइन ही करेंगे। नहीं फिर बहुत कहते हैं हमारी मदद कर दो। हाँ, ऑनलाइन वाला वो धंधा गलत है। जो लास्ट में दिखा रहे हाँ जी हाँ जी, हो तो ये अकेली क्यों दिखा रहे हो? ये अकेली इसलिए दिखा रही हैं, ये बहुत फ़ायदे में मिली बछड़ी। खरीद करते करते 5 बंदों की नीयत ख़राब होगी, ये मेरे को मिल जाए, ये मेरे को मिल जाए। शायद मेरी जगह कोई और दिलाने वाला होता, वो कहता मैं किसी को नहीं दिलाऊंगा, मैं खुद ही ले लूँगा। कितने की लाए? तो ये अजय भैया की 80,000 80,000। 1.5 लाख में भी नहीं मिला। कौन सी में आता है? ये सेकंड टाइम है। सेकंड है। हाँ, दिखने में फर्क पहले नहीं में है। कितना दूध दे गई? पहले में उसने 31 केजी दूध दिया हुआ 30। 31 31 किलो। तो अब कितनी देर की प्रेगनेंट है ये? अब ये 7 महीने की प्रेगनेंट है। 7 महीने की प्रेगनेंट है। 80,000 की लाए। 80,000। 1.5 महीना लगा, 2 महीना बाकी है अभी। सितंबर में भी आ जाएगी। हाँ सितंबर में। उसने मुझे प्यार से खोज के दिया हुआ। वो तो इसलिए दिया कि तुम दोबारा आओ। नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो दोबारा जो आना है हमें, तो हमें इसका माल ही बुलाएगा, हमें आने की जरूरत चलो नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पहली बार मिले हैं राम भाई, आप ले जा रहे हैं, हम आएंगे देखने के लिए। आओ आओ, ये हमारी गिर देखने आओ आप। ठीक है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।